नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, चत्तारि परमंगानि दुल्लहाणीह जंतुनो मानुसत्तम सुई श्रद्धा संजमम्मीय वीर्यम। दुनिया में अनेक चीज़ें सुलभ हो सकती हैं, तो कुछ चीज़ें दुर्लभ भी बताई गई हैं। शास्त्र में कहा गया है कि 4 अंग जो परम हैं वे दुर्लभ होते हैं प्राणी के लिए। पहली दुर्लभ चीज है मानुसत्तम, मानुसत्वम। मनुष्यत्व दुर्लभ है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं। उनमें ये जो मनुष्य की योनियां हैं, यानी मनुष्य बनना मुश्किल काम है, दुर्लभ है। कितनी योनियों में जीव भ्रमण करता है, कभी पशु आदि त्रियंच की योनि में, कभी नरक की योनि में, कभी देव योनि में, और कभी कभी फिर जीव, कोई कोई जीव मनुष्य भी बन जाता है। अनंत जीव तो ऐसे हैं जो आज तक कभी मनुष्य बने ही नहीं हैं, त्रियंच गति में ही हैं, वनस्पति काय में हैं। आज तक कभी भी उनको मनुष्य जन्म मिला ही नहीं है। व्यवहार राशि के सारे जीव आज तक वे मनुष्य बने ही नहीं हैं। तो कितने जीव ऐसे होंगे जो नरक में हैं और भी गतियों में हैं। तो कुछ जीवों को यह संगी मनुष्य बनने का मौका मिलता है। तो मनुष्य जन्म मिलना मुश्किल है। वो मिल भी जाए तो दूसरी दुर्लभ चीज है सुई, श्रुति। धर्म का श्रवण मिलना भी मुश्किल है। मनुष्यों में भी कितने ऐसे होंगे जो धर्म कर्म की बातों को रोज सुनते ही नहीं हैं, अपने कार्य में लगे हैं, या उनको पता भी नहीं धर्म कर्म क्या चीज होती है। तो श्रुति भी दुर्लभ है। कोई चाहे तो श्रुति किसी को मिल भी जाए, यानी श्रुति भी फिर त्यागी संतों के मुख से मिले, वो और विशेष बात हो सकती है। गांवों में तो संत कोई आए रहें तो बात है, वरना गांवों के लोगों में जहाँ संत प्राय मान लो रहते ही नहीं है, उनको तो कितना क्या मौका मिले। हालांकि टेलीविज़न एक साधन है, या और कुछ ऐसे यंत्र हैं जिनसे घर बैठे बैठे गांवों में भी लोग कोई धार्मिक प्रवचन अपने कानों का अतिथि बना सकते हैं, सुन सकते हैं। आज जो ये तकनीकी कह दें, वैज्ञानिक जो यंत्रों का विकास हुआ है, इसने मानो कुछ श्रुति को सुलभ बना दिया है, कुछ सुलभ बना दिया।
कि जाने की भी जरूरत नहीं, घर बैठे ही सुन लो। कितनी बड़ी सुविधा है कि घर बैठे ही सुन लो, ऑफिस में ही बैठे ही सुन लो, या कार ट्रेन में चलते चलते यात्रा करते करते कुछ सुन लो, हो सकता हो तो इस मायने में तो थोड़ा सुलभ मानो हो गया है, वरना तो जाओ सुनो, कितनी दूर जाओ तो सुनने को मौका मिले। तो आज इस वैज्ञानिक युग ने या तकनीकी या यांत्रिक विकास ने इतनी सुविधा कर दी है कि घर बैठे एक जगह बैठे बैठे कि खड़े खड़े जैसा मौका हो, या सोए सोए भी, लेटे लेटे भी सुन लो। टीवी चल रहा है, क्या वो सोशल मीडिया यूट्यूब ऐसी चीज़ें हैं, आराम से सोया आदमी है वो भी सुनाई भी दे रहा है, कुछ दिखाई भी दे रहा है। फिर भी यांत्रिक सुविधा होने पर भी कितने लोग सुनते होंगे, कितने लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई प्रवचन की चीज़ें हैं। हो सकता है पता है तो टाइम नहीं है, दूसरे काम इतने हैं या प्रमाद में है। फिर भी कुल मिलाकर के श्रुति भी दुर्लभ हो सकती है। मान लो सुनने को मिल भी जाए तो सुनने के बाद भी श्रद्धा का होना भी मुश्किल है। श्रद्धा परम दुल्लहा। सुनी हुई सुन तो ली कान से, पर ठीक है, कोई खास कोई आकर्षण, भक्ति श्रद्धा का भाव नहीं जागा। सुनी हुई बात पर प्रेम नहीं जागा, निष्ठा नहीं जागी। तो श्रुति होने पर भी श्रद्धा का होना भी मुश्किल है। श्रद्धा जाग जाए तो फिर संयम में वीर्य पुरुषार्थ करना भी मुश्किल है। रुचि तो हुई है, श्रद्धा भी है, पर फिर भी कुछ आलस्य है, कौन करेगा। सामाजिक के बारे में सुन लिया, रुचि भी है, पर सवेरे आलस्य आ जाते, कौन उठेगा जल्दी, कौन सामाजिक करेगा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लेट उठे, फिर वहाँ वो और कामों में लग गए। तो रुचि श्रद्धा होने पर भी कई बार वो सम्यक वीर्य पराक्रम पुरुषार्थ भी नहीं होता है या हो पाता है। वे व्यक्ति धन्य हैं जो मानव जन्म को प्राप्त हैं, धर्म का श्रवण करने का जिनको मौका भी मिलता है, उस पर सुनी हुई बातों पर श्रद्धा भी हो जाती है और फिर संयम में पुरुषार्थ भी करते हैं। साधुओं का आना, गांव में आना, यह भी एक प्रकार से अच्छी बात है, क्योंकि साधुओं की संगति थोड़ी देर की भी लाभदायी बन सकती है। कितनी थोड़ी, कहा गया कि एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। कि साधुओं की संगति एक घड़ी की भी मिल जाए, एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी भी मिल जाए, आधी नहीं तो आधी से भी आधी भी मिल जाए, तो भी कई बार थोड़ी देर की संगति भी पापों का हरण करने वाली हो सकती। कैसे? एक प्रसंग या बात, कोई साधु जा रहा था, बिहार यात्रा कर रहा था, मार्ग में एक डाकू आ रहा था। डाकू ने देखा रे साधु है, तो कहा रुको रुको। साधु ठहर गया, तो डाकू ने साधु को पकड़ा। साधु ने कहा रे क्या बात है, मुझे क्यों पकड़ा है, क्यों पकड़ रहे हो? तो मैं तो डाकू हूं, मुझे तो कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। भी क्या चाहिए, मेरे से क्या चाहिए? तो जो भी हो, तुम्हारे सामान में रुपया पैसा। कि मेरे पास रुपया पैसा मैं रखता नहीं हूँ, अकिंचन
साधु कि थोड़े बहुत है नहीं, पात्रे पात्रे ये दे दो, मुझे पात्र ही दे दो, तुम्हारे बड़ा पात्रा है, मेरे भैंस के कोई काम आ जाएगा खाना डालने में उसको, तो ये दे दो। अरे ये तो मैं साधु, थोड़ा भिक्षा आदि करते हैं तो वो चाहिए। क्या तुम्हारे कपड़े दे दो, कपड़े तो देख लो है क्या मेरे पास, ऐसे कपड़े हैं, तुम लेना चाहोगे? क्या जैसा भी ये दे दो। अरे तो इतना तुम क्यों करते हो ये इतना काम ऐसा, मेरे पास ज़्यादा कुछ है भी नहीं, थोड़ा बहुत जो साधु जीवन के लिए अपेक्षित है वो भी तुम लेना चाहते हो, ऐसा पाप तुम क्यों करते हो, या डाका डालने का काम क्यों करते हो? बोला बाबा परिवार है ना, इतने बच्चे और परिवार के लोग हैं, सबका भरण पोषण करना होता है, मैं तो इसी धंधे से अपनी आजीविका चलाता हूँ, परिवार के सदस्यों की संख्या भी कम नहीं है, अच्छी संख्या है। तो साधु ने सोचा इसको थोड़ा प्रतिबोध देने का प्रयास करूं। तो साधु ने कहा रे तुम इतना ये पाप करते हो, डाका डालना, चोरी करना, किसी को कष्ट देना करते ही होगे, तो ये सारा पाप तुम परिवार के लिए करते हो, तो इस पाप का फल भी तो भोगना पड़ता है ना, किए हुए कर्म का फल मिलता है, तो जब तुमको इस पाप का फल भोगना पड़ेगा तब परिवार के लोग तुम्हारे साथ रहेंगे ना पाप का फल भोगने के लिए। हाँ जरूर साथ रहेंगे क्या पता, क्या क्या पता, मैं उनके लिए इतना पाप करता हूं, मैं जो डाका आदि से कमाता हूं वो सब लोग खाते हैं, सब उपयोग करते हैं, तो जब पाप का फल मिलेगा तो वे लोग साथ क्यों नहीं रहेंगे, जरूर रहेंगे। साधु ने कहा रे कभी पूछा या नहीं परिवार के लोगों को वो साथ हैं या नहीं पाप का फल भोगने में? पूछा तो नहीं है, पर विश्वास है, विश्वास कई बार खंडित भी तो हो सकता है, एक बार पूछ तो लो कि वो सब साथ है ना पाप का फल भोगने में। तुम्हारा घर कहाँ पर है? कि घर तो ये पास में ही है, एक बार परिवार के लोगों से पूछ लो। कि मैं पूछने जाऊं तुम फिर भाग जाओ तो? अरे कहाँ नहीं, क्या पता भाग जाओ, पहले तुमको रस्से से बांधूंगा मैं। तो साधु को एक रस्से से कहीं बांध दिया, पक्का गहरा बांध दिया मजबूती से। तो अब तुम नहीं जा पाओगे, अब मैं घर के मीटिंग करके आ रहा हूं। साधु को तो बांध दिया, ऐसे ही कर्मों से बंधे हुए हैं और बांध दिया, द्रव्य रूप में भी बांध दिया। साधु ने कहा रे 8 कर्म तो मुझे बांध रखे, और क्यों बांधा? कि 8 है ही, एक और सी 9 हो गया, आपके एक रस्सा और हो गया बांधने का, 9 मान लोगा। क्या तुम बात करो, क्या तुम्हारे परिवार के लोग क्या काम, अभी जाके वापिस आ रहा हूं मैं, वापिस आऊंगा मैं, वापिस खोल दूंगा आपको। को ठीक है। अब वो डाकू गया, घर में गया और एक इमरजेंसी मीटिंग सी बुलाई, परिवार के वो 10-12 लोग सब इकट्ठा हो गए। वो डाकू मुखिया था परिवार का, कुर्सी पर बैठा, तो एक अर्जेंट बात है कि देखो मैं ये पाप करता हूँ, डाका डालना, चोरी, किसी को मारना भी पड़ता है, तो ये सारा जो काम करता हूँ इसका फल मुझे जब भोगना पड़ेगा, तो फल भोगने में तुम सब मेरे साथ रहोगे ना, सहभागी बनोगे ना, हाथ बटाओगे ना, पांति पांति होगी ना। परिवार के सदस्य एक दूसरे को देखने लग गए, उत्तर नहीं दिया कि जवाब तो दो, साथ हो ना मेरे सब पाप का फल भोगने में। तो वो बेटा बोला पापा कोई साथ नहीं है, मैं सबकी ओर से बोल रहा हूं, कोई साथ नहीं है। क्यों? मैं तुम सबके लिए, हम पूरे परिवार के लिए इतना करता हूं, तो क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगे फल भोगने में? बेटा बोला पापा ध्यान से सुन लो, हम सब है ना माल खाने में साथ है, मार खाने में साथ नहीं है कोई, ध्यान से सुन लेना आप। तब इसकी तो आंखें खुल गई, जिनके लिए मैं इतना करता हूं, दुख पाता हूं, कहां कहां भागता हूं, छिपता हूं, लुकता हूं कि कहीं पकड़ में न आ जाऊं, वो मेरे साथ है ही नहीं। आंखें खुल गई। वापिस गया साधु के पास कि बाबा खोलता हूं,
खोल दिया कि बाबा मेरी धारणा तो बिल्कुल मिथ्या साबित हो गई। मैं सोचता था परिवार मेरे साथ रहेगा, पाप का फल भोगने में विश्वास था मुझे। आज मेरा विश्वास, जैसा आपने कहा था कि विश्वास खंडित भी तो हो सकता है, तो खंडित क्या, पूरा ही साथ खत्म हो गया मेरा विश्वास, तो कोई साथ नहीं है। तब संत ने कहा, रे देख कोई साथ नहीं है, फिर तुम क्यों इतना पाप करते हो? कि बाबा बस आंखें खुल गई मेरी, तो अब नहीं करूंगा ऐसा पाप, इतना बोला नहीं अब मैं, इतना पाप करूं, खाए तो सारे फल अकेला मैं भोगूं, अब नहीं करूंगा। आपके पैरों के हाथ लगा के प्रतिज्ञा लेता हूं, जिंदगी में अब कभी ये डाका चोरी कोई पाप नहीं करूंगा। तो संत ने कहा, रे यह तो अच्छा है तुमने पाप, ये डाका आदि का त्याग कर दिया, तो इतना आज तक पाप किया वो साफ कैसे होगा? कि बाबा तुम ही बताओ कैसे साफ हो? कहा तुम ही बाबा बन जाओ तब काम बढ़िया होगा। तो ठीक है बाबा, वापिस एक बार जाके परिवार को सूचना देके वापिस आ रहा हूँ। फिर घर गया, फिर मीटिंग बुलाई, साग सबसे प्रणाम नमस्कार यथा योग्य, पाप का फल भोगने में कोई आप साथ नहीं हो, अब मैं भी आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं अपनी साधना में लगूंगा। अपना सारा जिम्मा जो भी उत्तरदायित्व बड़े बेटे को सौंपा कि भी तुम भी ऐसे पाप तो मत करना, डाका आदि का, अच्छे रास्ते पर चलना, मैं तो साधु बनूंगा। वो डाकू वापिस साधु के पास आया कि आपका चेला बनूंगा, साधु के रूप में मुझे दीक्षा दे दो। तो साधु ने उसको दीक्षित कर लिया और वो भी साधु बन गया। और अब तपस्या करो, खूब साधना करो, ताकि पीछे के पाप तुम्हारे धुल सके, नष्ट हो सके। और अब तो साधना में लग गया। तो थोड़ी देर की संगति हुई, साधु की थोड़ी देर की संगति हुई, कहां से कहां पहुंच गया। हालांकि कोई साधु बन जाए यह तो बहुत ही बड़ी बात है, कम से कम जीवन अच्छा बन जाए, आदमी शराब छोड़ दे, नशा छोड़ दे, फालतू लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दे, चोरी आदि आदि बेईमानी के काम छोड़ दे, तो भी इंसान अच्छा इंसान बन सकता है। और यह मानव जीवन मिला है, तो इसमें आदमी एक तो सामान्य अच्छा जीवन जिए, ठीक है, साधु ने भी बन सके तो गारहस्थ में भी एक तो सद्गृहस्थ सज्जन के रूप में जीवन जिए। सन्यासी नहीं तो अच्छे गृहवासी तो रहे, यानी सज्जनता तो रखें, पापों से तो बचें। तो आदमी को घर में रहते हुए भी, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी एक अच्छा इंसान का जीवन तो जिए, जिसमें चोरी नहीं, झूठ नहीं, कपट नहीं, या बहुत ज़्यादा न हो, ऐसा सादगी का जीवन हो, संयम सादगी। जब कभी मौका मिले साधु संतों का तो सत्संग करने का प्रयास करें। तो यह सत्संग है कि मानव जीवन को सफल बनाने में अच्छा निमित्त बन सकता है कि बस सत्संग से ऐसे विचार मिलते हैं, ऐसी दृष्टि मिल जाती है, जैसे उस डाकू को एक मानो आंखें उसकी खुल गई, प्रकाश मिल गया, दृष्टि मिल गई, वरना वो तो डाका डालने में लगा हुआ था, पाप में लगा हुआ था। एक बात दिमाग में हो गई कि परिवार तेरे साथ नहीं है पाप का फल भोगने में, इस एक बात ये समझ में आ गई, तो डाकू की भी दिशा और दशा में परिवर्तन आ गया। तो यह मानव जीवन पाकर हम धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करें, पापों से बचने का प्रयास करें, यह काम्य है।